मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पर उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है, धूल का एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वह कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? महंगाई से आप दब चुके हो, हर तरफ महंगाई। मेरी बहनें, मिट्टी के का तेल आज कितने का है? सब्जी खरीदने जाती हो, मिलती है क्या? तुम भाव क्या है उसका? पेट्रोल डीजल का दाम क्या है? मेरे किसान भाइयों, किस तरह से गुजारा कर रहे हो? खेती के हर सामान पर जीएसटी है, हर सामान महंगा हो चुका है। मेरी बहनें, अगर कोई त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, नए कपड़े बच्चों के लिए, कोई वर्दी खरीदनी पड़ती है, फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ जाता है, इलाज करना पड़ता है, तो क्या हालत होती है आपकी? यह मोदी जी नहीं जान सकते, क्योंकि मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं। उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं, उनको कोई कुछ कहता नहीं है और अगर कोई आवाज उठा भी ले तो उस आवाज को दबाने की कोशिश होती है। आज उनको यह नहीं पता है कि आप कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप देखिए, यहाँ राजपूत समाज की महिलाओं का कितना अपमान किया गया। मोदी जी ने क्या किया? क्या हटाया? उस प्रत्याशी को हटाया। उस प्रत्याशी को आपकी मांग क्या थी? आपकी मांग ये थी कि हटिया को अपमानित किया। मोदी जी ने सुनी आपकी बात, आपकी सुनवाई हुई। मैं आपसे वादा करती हूँ बहनों की, अगर हमें मौका मिला, हम देश भर में आपकी बात हम फैलाए बताएंगे और इस तरह का अपमान आपके साथ हम नहीं होने देंगे। आज मेरी बहनों, जहाँ जहाँ महिलाओं का अपमान किया गया है, वहाँ मोदी जी की सरकार ने जिन्होंने अपमान किया, जो अत्याचार कर रहे हैं, उनका साथ दिया है, उनके पक्ष में इनकी सरकार आपके पक्ष में नहीं। आपसे जब आते हैं चुनाव के समय आपसे बात करने के लिए, तो क्या बातें करते हैं? आए थे अभी 2-3 दिन पहले, मैंने सुना उनका भाषण। चुनाव है, हिंदुस्तान में बात हो रही है पाकिस्तान संगीत की। आपको बताया जा रहा है कि सावधान रहो, कांग्रेस एक एक्सरे की मशीन लाएगी और एक्सरे की मशीन से आपके घरों में घुस के आपके मंगलसूत्र छीनेगी, आपका सोना चुराएगी। यह कहा जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री हैं। इतनी स्तरविहीन बातें। आपने देश का प्रधानमंत्री चुना ताकि देश का सम्मान रखें, पूरा देश देखे कि यह हमारे प्रधानमंत्री हैं। यह अच्छी सुलझी हुई बातें करते हैं, सभ्य बातें करते हैं, क्योंकि यही हमारी देश की सभ्यता रही है। हम अपने बड़ों को देखते हैं और हम कहते हैं कि देखिए कितने सभ्य हैं, आदर देते हैं। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री आपके सामने झूठ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अब तो फिजूल की बातें करने लग गए हैं। पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें। आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस एक भैंस चुरा प्रशंसा लेगी। 55 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में, जरा बताइए किसकी भैंस चुराई हमने? किसी की गहने चुराए, किसी के मंगलसूत्र पे आँच आने दी, और आज हम आपके घरों में एक्सरे की मशीन। सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसी है भाई एक्सरे की मशीन जो मंगलसूत्र निकाल के ढूंढती है? मैं भी देखना चाहती हूँ, कुछ ऐसा है भी इस दुनिया में। और अब आकर आपके घरों के अंदर चोरों की तरह आपके भैंस चुराएंगे, आपका सोना चुराएंगे। क्यों? क्योंकि उनका वो पुराना जो रट है वह चल नहीं रहा है, क्योंकि आज इस देश की जनता जाग रही है, क्योंकि आज इस देश की जनता कह रही है कि मेरे मंच पर आओगे तो मेरी काम की बात करो। आज इस देश की जनता कह रही है, मुझे इस चुनाव को हिंदू मुसलमान पर नहीं लड़ना है, मुझे इस चुनाव को बिजली पानी रोजगार महंगाई पर लड़ना है। आज इस देश की जनता कह रही कि बहुत हो गया मोदी जी, बहुत हो गया, बहुत देख ली आपकी नटम की, बहुत सुन लिए आपके भाषण, लेकिन आपके भाषणों में एक लफ्ज हमारे लिए नहीं रहा। आज देश की जनता कह रही है कि मोदी जी हमें बताइए, 10 साल से हमने आपको पूरी सत्ता दी, उस सत्ता का क्या किया आपने? क्या आपने हमारे जीवन में आप तरक्की लाए कि नहीं लाए? और जनता को दिखने लगा है कि 10 साल बीत गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें। क्या था वह? सबका साथ, सबका विकास। ऐसी बात किसका विकास हुआ? बैठे हो ना, विकास हुआ है आपका विकास हुआ है। बहनें
तो बस हवा में बड़ी बड़ी बातें हुई है और आपने शानदार इवेंट, ये तो मैं बोलती हूँ बड़े शानदार इवेंट बनाए इन्होंने। हर 2-2 महीने शानदार इवेंट, सिर्फ मोदी जी दिख रहे हैं और कुछ दिख नहीं रहा है। वही सफेद कुर्ता, कोई धूल नहीं, कुछ नहीं, सब दूर है उनसे, अकेले चल रहे हैं, अब अकेले ही हो गए हैं। अब ये जनता जो है ना, उनका अकेलापन देख रही है और उनके अकेलेपन का हर रोज प्रमाण देख रही है। ये जो बातें होती है ना कि आपकी भैंस चुरा लेगी कांग्रेस, यह उसी का प्रमाण है। कोई सच्चाई नहीं बता रहा है, अकेले बैठे हैं, सलाहकार भी झूठ बोल रहे हैं, सलाहकार भी सही बात नहीं बता रहे हैं। अजीब सी परिस्थिति बन गई है बहनों और भाइयों आज हमारे देश में। इसको पहचानो, राहुल गांधी को देखो, क्या नहीं बोला, उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा, सीना तान के चला ना। कन्याकुमारी से कश्मीर कोई रोक पाया उसे, मणिपुर से मुंबई तक चला कोई रोक पाया उसे, नहीं रोक पाया क्योंकि सच्चाई लेकर चला अपने दिल में, क्योंकि इस देश के सत्य को ढूंढने निकला। झूठों से भरपूर भाषण और राजनीति नहीं की उसने।